नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपनी पीसीओडी स्टोरी। कैसे मुझे डायग्नोज हुआ, क्या मुझे सिम्टम्स आए, कैसे मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया। एंड नेचुरली जो है मुझे जो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं नेचुरली कैसे लूज़ किया वेट अपना, पूरा आपसे जो है डिटेल में आपको बताऊंगी। आपको जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी कि मैं मिस करूं। इन केस अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पिन ज़रूर करूंगी वो इन्फॉर्मेशन, ताकि जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके इस पीसीओडी के ऊपर, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पीसीओडी है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मीन्स हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हो गई है, स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जिसके कारण जो है आजकल पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है गर्ल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। अगर हम 10 लड़कियों की बात करें तो उनमें से आजकल 8 लड़कियों को जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम देखी जाती है। इतनी ज़्यादा ये कॉमन हो गई है, तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे डील किया अपनी पीसीओडी से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेरी पीसीओडी की लाइफ स्टोरी की। दोस्तों, जब मैं अराउंड अपनी कॉलेज लाइफ में थी, अपनी लाइक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, तब जो है मुझे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आनी शुरू हो गई थी। बेसिकली मुझे कभी भी जो है अपने पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं आई थी, मुझे बिल्कुल टाइम पर अपने पीरियड्स मतलब आते थे। लेकिन क्या है, ग्रेजुअली मुझे डिले होना शुरू हो गए अपने पीरियड्स। बीइंग मेडिकल स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था कि मुझे क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है मैं थोड़ी सी परेशान ज़रूर हुई। मुझे बहुत ज़्यादा पीएमएस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, मतलब कि मुझे पेन होता था कि मेरे को पीरियड्स आएंगे, बट मुझे आते नहीं थी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी मुझे डिले हो जाते थे पीरियड्स। फिर मैंने जो है अपने कॉलेज के लेक्चरर, जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे जो है अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला, तो मैंने अपना पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करवाया उनके कहने पर। अपने पेरेंट्स को मैंने उस टाइम पर कुछ भी नहीं बताया। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें कि मेरा जो है ओवरी में, मेरी ओवरीज में सिस्ट जो है डिटेक्ट हुई। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का मतलब है कि आपकी ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं। जब आपका ओवरीज में एग रिलीज होता है, बेसिकली जब आपको एग रिलीज होता है तो आपको मेंस्ट्रुएशन, जो आपके पीरियड्स हैं वो आते हैं। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वही एग जो है आपका बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो वो एग जो है वो नहीं बन पाता है टाइमली, और वो जो है मतलब सिस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। तो उसके कारण आपके मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्स जो है वही रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। ये सारा जो होता है, मतलब पूरा साइकिल होता है, ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है डिले हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है अपने पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो है मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा वेट मुझे गेन हो गया। लाइक मेरा जो वेट है, मैं बहुत ज़्यादा थिन थी, बहुत ज़्यादा पतली थी। मेरा जो वेट है वो 45 के अराउंड रहता था, 43-45 के अराउंड मेरा वेट रहता था। ग्रेजुअली जो है मेरा वेट 58-59 तक पहुंच गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। जो मुझे है डबल चिन वगैरह यहाँ पर देखने को मिली। मेरा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। मैं आपको पिक्चर्स ज़रूर लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा। और अभी की जो मेरी पिक्चर्स आपके सामने ही हूँ मैं, मेरा फेस जो है इतना ज़्यादा हैवी नहीं है इस टाइम पे। मेरा वेट भी जो है वो बिल्कुल मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सही है इस टाइम पे। तो ये सब मुझे जो है सिम्टम्स, मुझे कोई भी पिंपल्स वगैरह देखने को नहीं मिले। जो मेरे मेन सिम्टम्स थे वो थे मेरे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ एंड और मुझे जो है वेट गेन होना शुरू हो गया था। तो दोस्तों, और साथ में जो है मेरा ये माउथ का जो एरिया है, इस पे बहुत ज़्यादा जो है पिगमेंटेशन आनी शुरू हो गई थी, जो कि एक साइन होता है आपका पीसीओडी का या हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया एंड ऑल, तो मुझे डिटेक्ट हुआ पीसीओडी। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी एक्चुअली। जो है उस टाइम पे मैं रो भी पड़ी थी कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, क्योंकि उसके बारे में उस टाइम हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था कि ये प्रॉब्लम होती है, ऐसे प्रॉब्लम होती है, इससे ये हो जाता है।
फलाना ढिमका। तो उसके कारण जो है मुझे बहुत ज़्यादा मैं आगे का सोचने लग गई थी कि मेरा वेट इतना गेन हो जाएगा, मेरे हेयर लॉस हो जाएगा, मुझे अनवांटेड हेयर आने शुरू हो जाएंगे फेस पर। तो बहुत कुछ जो है मैंने सोच लिया था, तो उसको सोच कर जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान होनी शुरू हो गई थी। लेकिन उस टाइम जो है मैं होम्योपैथिक में भी नई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा जो है नॉलेज अभी नहीं हुआ था अपनी सब्जेक्ट्स का और अपनी मेडिसिन्स का। तो जो मेरे लाइक कॉलेज में जो लेक्चरर वगैरह थे, तो मेरे मेंसेस का ऐसा रहता था कि मैं मेडिसिन लेकर ही मुझे मेंसेस आते थे। मेडिसिन मैंने कभी एलोपैथिक मेडिसिन कभी नहीं ली, मैंने हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन ही ली हैं। मेरे को 1 मंथ तक भी डिले हो जाते थे पीरियड्स, मैं फिर भी वेट करती थी कि मुझे खुद हो जाएंगे, बट नहीं होते थे। तो फाइनली मुझे जो है होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती थी अपने मतलब अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर, तो वो मुझे मेडिसिन देते थे, तो मुझे पीरियड्स जो है अगले दिन ही आ जाते थे। तो ये बात उससे पहले कि जब मुझे पीसीओडी डिटेक्ट नहीं हुआ था। बेसिकली क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा उन दिनों पे स्ट्रेस रहना शुरू हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा जो है बाहर का खाना पीना शुरू कर दिया था, और बेसिकली मैं एक योगा फ्रीक रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा योगा एक्सरसाइज वगैरह किया करती थी। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज डेज में आई तो मेरा ये सारा जो एक्सरसाइज योगा एंड ऑल सब छूट गया, और साथ में मुझे स्ट्रेस इतना बढ़ गया, और खान पान जो है मेरा वो ख़राब हो गया, घर का नहीं खाती थी, बाहर खाती थी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, 2-4 जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी हो गई, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो दोस्तों इसके बाद जो है मैंने जब मेरा वेट जो है 58-59 kg के अराउंड पहुंच गया, उस टाइम पे मैंने फिर से जो है अपना एक्सरसाइज करना शुरू किया। मैं डेली की जो है वॉक करना शुरू किया। मैंने अपना ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपना बाहर का खाना। धीरे धीरे ग्रेजुअली किया, एकदम से कुछ बंद नहीं होता है। कोई भी आपकी हैबिट हो वो एकदम से आपकी बंद नहीं होती, आपको ग्रेजुअली ही उसको कम करना पड़ता है। मैं आपको ये जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए बता रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको सारी जो नॉलेज है वो आपको मिल सके, पूरी डिटेल आपको मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को वेट गेन की प्रॉब्लम हुई थी और मेरे को मेंसेस इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम हुई थी। वेट गेन के लिए मैंने जो है अपना वेट लूज़ करने के लिए मैंने वॉक करना शुरू किया। वॉक जो है मैं हर मॉर्निंग अपने कॉलेज आने से पहले 5 बजे उठती थी और वॉक करने ज़रूर जाती थी। मैंने अपना डेली का रूटीन बनाया हुआ था कि मुझे जो हो जाए मुझे वॉक ज़रूर करनी है। और साथ में मैंने अपना जो छोड़ा हुआ योगा का रूटीन था जो मैं पहले बिल्कुल रेगुलरली करती थी, तो वो भी मैंने अपना दोबारा करना शुरू कर दिया। बेसिक योगा करती थी, कोई मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल योगा मुझे नहीं आता था। बेसिक योगा जो है देख देख कर मैंने यूट्यूब पर मैंने खुद सीखा था, तो वो मैं करती जाती थी। तो इन सब चीज़ों से ग्रेजुअली क्या है 1-2 साल में 2 साल मुझे लगे अपना जो मेरा वेट है वो धीरे धीरे करके मेरा वेट लूज़ होना शुरू हो गया। और मेरा जो फेस का लाइक मेरा डबल चिन वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो भी धीरे धीरे करके मेरी कम होनी शुरू हो गई। दोस्तों मैंने अपना खाना पीना भी है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा कर लिया था। घर का खाना खाती थी। देखिए आपको अगर पीसीओडी होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी ऐसी डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई स्पेशल डाइट लेनी है, आपको कोई आपको बहुत ज़्यादा किसी न्यूट्रिशनिस्ट की आपको ज़रूरत है। आपको उनको बहुत सारे लाइक आप सोचते हैं कि यार मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उनको इतने पैसे देने पड़ेंगे अपनी डाइट प्लान बनवाने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोस वगैरह देखकर भी अपना डाइट प्लान खुद प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सब भी नहीं करना चाहते तो बेसिक एक इंडियन डाइट है, उसे लेकर भी आप जो है अपना जो अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसको सही कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने हैं। आपको जितना हो सके आपको प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, फ्रोज़न फूड, फैटी फूड, ये सारी चीज़ें जो है आपको बंद कर देनी है। मिल्क आपको नहीं लेना, पनीर थोड़े टाइम के लिए आप बंद कर दीजिए। जो ये सारी चीज़ें हैं वो ट्रिगर करती है इस कंडीशन को। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आपको कोई भी स्पेशल डाइट नहीं लेनी है, बस आपको करना क्या है, अपना जो बाहर का खाना है, अपना फास्ट फूड, जंक फूड जो आजकल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो आपको बंद करना है। और इसके बजाय आपको जो है घर की दाल, रोटी, सब्जी और सैलेड्स बहुत सारा,
और बहुत सारे फ्रूट्स आपको खाने हैं। स्नैकिंग जो है, चिप्स वगैरह खाना, बिस्किट्स वगैरह खाना आपको बिल्कुल जो है ग्रेजुअली करके बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पीसीओडी है वो विदाउट एनी मेडिकेशन जो है ठीक हो जाए। तो दोस्तों जब मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी तो मेरी जो पीसीओडी है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे आराम आने लगा। मेरे जो मेंसेस इरेगुलरिटीज़ थी, मतलब डिले हो जाते थे मेरे मेंसेस, वो धीरे धीरे करके अपने टाइम पर आने शुरू हो गए। मेरा स्ट्रेस कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर, तो उसके लिए मैंने योगा अपना, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने अपना योगा करना शुरू किया। तो उससे क्या है, मेरा स्ट्रेस लेवल जो है मेरी बॉडी को इम्पैक्ट करना जो है बंद कर दिया था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हर किसी की लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, चाहे हम कोविड कंडीशन कर लें या हम फाइनेंशियली वेल हैं या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर रहता है और बहुत जल्दी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो इन कंडीशन में हमें अपनी कुछ आदतों को सुधारना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि योगा हो गया, अपना डेली की एक्सरसाइज हो गई। तो योगा करने से क्या होगा, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे और जिससे कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा अच्छे से क्योर हो जाती है। साथ में मैं आपको एडिशन एक ये करना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह की हार्मोनल पिल्स स्टार्ट मत करिएगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हार्मोनल पिल्स ले लीजिए तो इससे आपका जो साइकिल है वो सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बेसिक है क्या, हमें अपना साइकिल जो है वही ठीक नहीं करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है जिसकी वजह से वो साइकिल ख़राब हुआ है। अगर हम हार्मोनल पिल्स खा रहे हैं तो वो हमारी हार्मोनल जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा बहुत फेर बदल कर आपका जो मेंसेस हैं वो टाइम पर ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन जब आप वो मेडिसिन बंद करेंगे आपके जो मेंसेस हैं वो फिर से डिले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उन चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि आप जो है आपकी बॉडी उन चीज़ों से एडिक्ट हो रही है और आपको और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं देखने को मिल सकती हैं जब आप वो मेडिसिन जो हैं बंद करेंगे। और आप उन मेडिसिन को जो अपनी रेगुलरली नहीं खा सकते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम आप नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें थी। अगर आपको एक्नेस वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है इन्हीं सारी चीज़ों से, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन से, ऑयल आपका जो है बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए अपनी डाइट में, और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो है आप खाना शुरू कीजिए, और योगा, एक्सरसाइज, डेली वॉक करना आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आपको जो है अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सही करनी है तो अपने आप को आपको पुश करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें तो लाइक कोई भी बता देगा, लाइक ऐसा तो कुछ नहीं होता है, पीसीओडी है, कोई बीमारी है, इसके लिए तो हमें मेडिसिन लेनी है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इन केस आपको सिवियर पीसीओडी है, आप जो है इससे आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ गई है, अभी आप मैरिड हैं और आप जो है फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और आपको जो है कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में जो है आप जो है डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और अपना कंसीव करने के लिए जो है फटाफट जो है जो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो लीजिए। लेकिन अगर आप एक लाइक अभी कॉलेज में हैं या फिर आप अभी जॉब कर रहे हैं, मैरिड नहीं हैं, तो इस सिचुएशन में, या फिर आपके जो हैं बच्चे हो चुके हैं, कोई ऐसे आपको लाइक इंस्टेंट आपको उस चीज़ को ठीक नहीं करने की ज़रूरत है, तो मैं आपसे यही जो है आपको लाइक रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको ठीक कर सकते हैं। साथ में अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है, तो आप जो है अपनी मेडिसिन होम्योपैथिक ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने थोड़ा सा जो है होम्योपैथिक मेडिसिन का भी इसमें हेल्प ली है। मैंने अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उनसे होम्योपैथिक मेडिसिन ली हैं, जिसकी वजह से जो मेरा स्ट्रेस कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल में आया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती थी, जिसके कारण मुझे पीसीओडी हुई।
आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके काम आएगी, आपको यूज़फुल लगेगी, आपकी हेल्प करेगी। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं पीसीओडी के ऊपर अगर मैं आप कोई भी वीडियो लेकर आऊँ होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, धन्यवाद।